समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर चुकी है। जिस तरह से 2024 को लेकर एक तरह से तैयारी मानी जा रही है, और जो कोऑपरेटिव चुनाव और बाई इलेक्शन जो मैनपुरी का हुआ था उसमें जीत के बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव रोल में है। मेरे साथ प्रोफेसर राम गोपाल जी हैं। मैं इनसे जानता हूं कि किस तरह के निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां हैं और आगे की रणनीति किस तरह से तैयार कर रही समाजवादी पार्टी। देखिए, चुनाव में उम्मीदवार का चयन, उनके सहयोगियों का चयन, यही सबसे बड़ी रणनीति होती है। प्रॉपर उम्मीदवार हों तो उसकी पूरी सही तरीके से तैयारी हमारी पार्टी में है। और जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होते हैं, नॉमिनेशंस की डेट नोटिफिकेशन होता है, हमारे सारे उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। समाजवादी पार्टी में आप चाणक्य की भूमिका में रहते हैं। प्रोफेसर अखिलेश यादव जी आपसे चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो आगे क्या ऐसी स्ट्रेटजी होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना सुशासन की बात कर रही है उसको रिटेक किया जाए? देखिए, एक तो आप लोग जो हैं चाणक्य नीति की बात मत किया करो। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। चाणक्य की नीति से मैं कभी सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि चाणक्य ने ये कहा था कि अगर अंत में सब ठीक है तो सब ठीक है। माने आप चाहे जो साधन प्रयोग करें, लक्ष्य अगर प्राप्त कर लिया तो सब उचित है। लेकिन हम गांधीवादी, हम जानते हैं गांधी ने कहा था कि अगर लक्ष्य पवित्र है तो उसको प्राप्त करने के लिए साधन भी पवित्र होने चाहिए। तो आई कांट बी ए चाणक्य। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप चाणक्य मत क्या करो। ये तो कूटनीति वाला था, आदमी था। हमारा कूटनीति से क्या बात था, हम तो सीधे रास्ते पे चलने वाले। 24 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रिपरेशन के रूप में देख रही है। निकाय चुनाव एक बड़ा टास्क है, पौने 800 सीटें हैं, नगर निगम से मिलाकर नगर पंचायत तक। देखिए, ये पहले बीजेपी इसलिए चुनाव करा रही है कि समाजवादी पार्टी जो बड़े महानगर वगैरह हैं, इनमें कभी ज़्यादा प्रभावी रही नहीं। तो नगर पालिकाओं में तो हम वैसे ही मेजॉरिटी में जीते हैं। टाउन एरिया, नगर पालिका हम 2/3 जीतेंगे वैसे ही। लेकिन आपका मीडिया यही दिखाएगा कि साहब नगर निगम पे बीजेपी ने इतना कब्जा कर लिया। ये चुनाव वो इसलिए करा रहे, हम अब की नगर निगम भी जीतेंगे कई। अच्छा, नगर निगम। तो 24 को लेकर किस तरह से स्ट्रेटजी आगे तैयार हो गई है, चूंकि इसकी प्रिपरेशन अभी हम नहीं बताएंगे, बाद में पूछना। नगर अच्छा, निगम व्यापारियों को लेकर जिस तरह से अभी कानपुर वाली घटना हुई, उस पर किस तरह से देखें? व्यापारी तो बीजेपी की सरकार हमेशा लुटता है, और इसलिए लुटता है कि बीजेपी वाले जानते हैं कि व्यापारी तो नहीं वोट देते हैं। लूटो, कूटो, मारो, कुछ भी करो। गोरखपुर में मार दिया था कि नहीं मार दिया? जी, मार दिया था। बिल्कुल। रोज लुट रहे, रोज पिट रहे। तो अब जब देखिए क्या होता है, व्यापारियों का मन कैसा है। पिटना ही अगर उन्हें पसंद है तो बीजेपी को वोट देंगे, अच्छा शासन चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी को वोट दें। इन्वेस्टर सबमिट करके भी वो ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि उनके यहाँ पर 100% झूठ। इससे बड़ा, ये सदी का सबसे बड़ा झूठ। एक पैसे का इन्वेस्टमेंट किसी इन्वेस्टर ने अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं किया। ज़बरदस्ती इन्होंने लिखा लिया कि इतना हम देंगे, इतना हम देंगे, इतना देंगे, नहीं तो ये मारते। ये है। अच्छा, जिस तरह शिवपाल यादव ने भी अभी कहा है कि राम राज्य अगर लाना है तो सबसे पहले भाजपा को हटाना है। हाँ, सही कहा उन्होंने, क्योंकि राम राज्य के बारे में कहा गया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो ये ऐसा राज्य है जिसमें कोई ऐसा नहीं है जो पिटा न हो, जिस पर सत्ता की हीट का, ताप का असर न हुआ। तो रामराज तो हो ही नहीं सकता। ये इसको हटाना ही पड़ेगा रामराज लाने के लिए। तो इसको हटाने को लेकर 24 में कौन कौन किन किन के साथ लेके आ रहे हैं, वो आप इंतज़ार कीजिए। अखिलेश और देश के अन्य नेता बैठ के तय करेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। नो प्रॉब्लम। तो ये समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल हैं, जिनका कहना है कि निकाय चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं, वहीं 2024 में भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ आगे की रणनीति बनाएंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी गंगा, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।